आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ इसी के खाने के बहुत सारे गुण भी हैं। और मेन बात है ना कि ये सर्दियों के मौसम में अगर डेली एक एक खाए ना तो आपके कमर दर्द, सिर दर्द कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ मजबूत करेगी। और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप तिल। ये देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेजर करके ही सारी चीज़ों को लेना है। तिल को डाल करके हमें और इसे अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। और ये जो तिल है ना, भूनने के बाद बहुत ही ज़्यादा इसमें साउंड आने लगते हैं। तो बस यहाँ पे लो फ्लेम पे ही इसे भूनना है। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है और लो फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसे निकाल लेते हैं और वापस से उसी पैन में डालेंगे अलसी यानी कि तीसी। 1 कप इसे भी डालेंगे और इसे भी हमें लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से भूनना है। ये सारी चीज़ों को ना मेन है कि इसे भूनना बिल्कुल ही आराम से है, लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई करेंगे ना फिर जल जाएगा और अच्छे से ये सिकेगा नहीं अंदर तक। फिर इसका जो टेस्ट है ना अच्छा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे लो फ्लेम पे यहाँ पे अलसी है, इसे भी हमने भून लिया है। चलिए अब आधा कप मैं डाली हूँ पीनट्स और इसे भी लो फ्लेम पे ही भूनना है। अभी तक मैंने घी वगैरह का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, आप देख सकते हैं। बस इसे भी लो फ्लेम पे अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक भून लेते हैं। इसे भी निकालने के बाद अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मखाना। तो यहाँ पे मखाना मैं ले रही हूँ 3 कप, ये देख सकते हैं। ये गया 1 कप, 2 कप और ये तीसरा कप। इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मखाने को भी अच्छी तरह से लो फ्लेम पे इसे क्रिस्प होने तक भूनना है। अभी भी इसमें घी वगैरह का यूज नहीं है। चलिए इसे आराम से भूनते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से ये क्रिस्प हो गया है, मतलब ऐसे टूटना चाहिए। मखाना भी हमारा अच्छे से भून गया है। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब हम डालेंगे इस कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी, ये देख सकते हैं। अब घी के साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप लिया है बादाम, आधा कप के थोड़ा सा कम मैंने लिया है यहाँ पे पिस्ता और आधा कप के करीब में काजू लिया है। और बस इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे भून लेना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अगर है तो ज़रूर से डालिए, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा। चलिए इसे भी हम भून करके निकाल लेंगे। अब सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और घी और साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे गोंद। ये देख सकते हैं। तो मैंने गोंद यहाँ पे लिया है, ये देख सकते हैं 1/4 कप। और जो गोंद है ना, छोटे साइज़ का लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से सीख जाए। बड़े साइज़ के लेने से ना वो अच्छे से सीखता नहीं है। तो बस वहाँ पे इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है गोंद को। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और सारे गोंद को अच्छी तरह से लो फ्लेम पे ही भूनना है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक सीखे। ये देखिए एकदम से फूल के डबल ट्रिपल हो जाता है गोंद हमारा। तो लीजिए यहाँ पे गोंद जो है ना, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये जो लड्डू है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। अगर ये आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। चलिए यहाँ पे अब हम इन सारे चीज़ों को फ्राई करके और साइड में रख दिया है। अब हम लेंगे गुड़। तो इतने चीज़ें में मैंने 300 ग्राम के करीब में गुड़ लिया है। आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से हेल्दी होगा। तो चलिए यहाँ पे गुड़ को हमें बारीक चॉप कर लेना है। और बस इस तरीके से चॉप करने के बाद हम इसे भी मेजर करके लेते हैं। तो चलिए 1 कप यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो गुड़ है वो 1 कप से थोड़ा सा कम है, मतलब 1 से 2 चम्मच के करीब में गुड़ कम है। इतना से परफेक्ट बन जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इससे भी डाल दिया है। अब इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब में मैंने पानी ऐड किया है। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसे अब अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं।
चलिए इस तरीके से फैला देते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम पे रख देते हैं और तब तक हम बाकी के काम करते रहेंगे। चलिए अब हम जो भी हमने यहाँ पे भून के रखा था ना, इसे हम पीस लेते हैं। तो ये तिल, मूंगफली और अलसी है ना, इसे हमें फाइन पाउडर बना लेना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। आप चाहे तो इसे भी दरदरा रख सकते हैं, बट मैंने इसे पाउडर बना लिया है अच्छी तरह से। अब इसे निकाल करके उसी बर्तन में डाल देते हैं और साथ में अब जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स डाला है, ये मखाना है, इसे भी हम मतलब पीस लेते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे। ये देखिए इसी तरीके से जो ड्राई फ्रूट्स है, इसे भी हमें दरदरा सा ही रखना है। ये देखिए अब गोंद को भी हम पीस लेते हैं। आप इसे चाहे तो क्रश भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चलिए मिक्सी में ही पीस ली ही। देखिए अब इन सारे चीज़ों को हमें निकाल करके और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारे मिश्रण जो है ना आपस में मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। ये जो चाशनी है बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हमें कोई तार नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। जैसे जो हमने पानी डाला था ना, बस वो जल जाना चाहिए और चाशनी हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम छान लेते हैं, क्योंकि गुड़ में ना बहुत सारे कचरा वगैरह रहता है डस्ट टाइप में। तो चलिए इसे छान करके हम यूज करेंगे। ये देखिए इसमें कितने सारे निकले हैं गंदगी। चलिए अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अगर तार वाली आप चाशनी बनाएंगे ना, तो फिर वो लड्डू जो है ना हार्ड बन जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसलिए मतलब ये चाशनी हमारा एकदम से सॉफ्ट होनी चाहिए और लड्डू सॉफ्ट बननी चाहिए। चलिए इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है स्पैचुला की हेल्प से। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, मतलब छूने लायक हो जाए, उसके बाद इसे हम एक बार हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से बन जाता है, लड्डू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए इसी तरीके से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब जो भी शेप के आपको लड्डू बनाना है, जितना छोटा बड़ा इसे बना लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से बन जाएगा लड्डू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस इसी तरीके से हमें सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लेना है। इस लड्डू को आप आराम से 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लीजिए यहाँ पे सारे हमारे जो लड्डू है बिल्कुल तैयार हो गए हैं बन के, और इतने से में बहुत सारे लड्डू बन के तैयार हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं तोड़ के इसे दिखाती हूँ, ये कितना ही ज़्यादा टेस्टी सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर एंड एंजॉय दिस रेसिपी।